हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सोनी आपके अपने इस चैनल परमहंस एसीडी पॉइंट पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। इसमें 4 नंबर तक जितने भी सवाल थे उनको हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया था और उसमें हमने सीखा था कि अवयव की कोटि क्या होती है, अवयव की संख्या कितने होते हैं, ठीक है, और पंक्ति क्या होती है मतलब रो, है ना, और दूसरा कालम बोले तो स्तंभ, है ना। तो इसमें क्या है 3 × 4 अवयव बनाना है। क्या बनाना है? 3 × 4 अवयव बनाना है, जबकि इक्वेशन दे रखा है aij बराबर 1/2 मॉड ऑफ -3i + j, ठीक है, मॉड ऑफ ये बंद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेंगे कि 3 × 4 होता क्या है, अवयव या फिर मैट्रिक्स। इसमें देखो 3 हमारी क्या होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं। 3 हमारी पंक्तियाँ, मान लो ये A1, ये हमारी A2, ठीक है, और ये हमारी क्या A3। तो यहाँ से A1, फिर ये A1 और फिर ये A1। अब देखो यहाँ पे 4 क्या है, स्तंभ है ना, 4 हमारे स्तंभ हैं या फिर कॉलम। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 2 दूसरा स्तंभ, फिर ये तीसरा स्तंभ और ये कौन सा चौथा। और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा A2 2 A3 2 और ये हमारा कितना 1, ठीक है, और यहाँ पर ये भी हमारा 1, पहला ही स्तंभ है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा A2 3, ठीक है, और यहाँ पर A2 4 A3 और कितना 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मैट्रिक्स 3 × 4 का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 3 रो हैं और 4 क्या हैं, कॉलम हैं। 4 हमारे कॉलम है और 3 हमारी क्या है, रो हैं। और इसमें वैल्यू रख के क्या करना है, इस सारे एलिमेंट या अवयव की वैल्यू निकालना है। तो देखो A11 रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर AI, ठीक है, I के स्थान पे कितना 1 और J के स्थान पे भी 1, तो 1/2 ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट नहीं, ये हमारा क्या है मॉड ऑफ है -3 और I की वैल्यू कितना रखेंगे 1 प्लस J की भी वैल्यू कितना रखेंगे 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर A11 = 1/2 और यहाँ 3 एकम 3 -3 हो जाएगा और प्लस का 1। तो यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा -2 और मॉड ऑफ से बाहर आएगा तो कितना लिखा जाएगा 2 एकम 2 एकम कितना आ गया 2। तो यहाँ से हम वैल्यू भी रख लेते हैं इसमें इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पर A11 की वैल्यू कितना आ गया 1, A11 की वैल्यू कितना 1। अब A12 की वैल्यू निकालेंगे ना, A12 की वैल्यू, तो 1/2 फिर -3 मल्टीप्लाई I की वैल्यू कितनी है हमारी, I की वैल्यू है 1, I की वैल्यू 1 प्लस J की वैल्यू कितनी है हमारी, J दूसरा, मतलब कि ये क्या है स्तंभ है, ये हमारा स्तंभ है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है, ये हमारा मॉड ऑफ है। तो यहाँ से A12 = 1/2, ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 से 1 घटा देंगे, ठीक है, 3 एकम 3 में से ये हमारा प्लस का 2 है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हमारा प्लस का 2। तो 3 से अगर 2 घटाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस हो जाता है ना, तो 3 से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 1, वो भी मॉड ऑफ में, ठीक है, और मॉड ऑफ से बाहर निकलेगा तो A12 = ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 1/2। A12 की वैल्यू कितना है 1/2। अब हम क्या करेंगे A13 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर अब क्या करेंगे A13 की वैल्यू निकालेंगे। तो A13 की निकालेंगे तो 1/2 मॉड ऑफ -3 और ये 1 हो जाएगा और प्लस का J के स्थान पे कितना रखेंगे 3 रखेंगे, मॉड ऑफ 3 एकम 3 प्लस माइनस, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 और ये हमारा माइनस का ये प्लस का कट जाएगा तो 0 1/2, मतलब कि वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। A14 की निकाल लेंगे इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार किसकी निकालेंगे A14 की। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा क्योंकि अभी इसको रफ करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से A13 की वैल्यू कितना आ गया 0। अब A14 की निकालेंगे, 14 की निकालेंगे 1/2, ठीक है, मॉड ऑफ ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई I की वैल्यू कितना 1 प्लस का J की वैल्यू कितना 4, ठीक है, इसको हल करेंगे 3 एकम 3 और 4 में से 3 का कितना हो जाएगा 1,
तो ये 14 की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा, 1/, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस रो की सारी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A21 की निकालेंगे, A22 का निकालेंगे। क्वेश्चन लॉन्ग है। अब हम निकालेंगे वैल्यू A21 की। अभी तक हमने वैल्यू निकाला था A11, A12, A13, A14। अब हम क्या करेंगे, A21 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर किस प्रकार निकाला जाएगा, इसी से ही निकालेंगे। 1/2, 1/, कितना 2 माड़ा माइनस का 3, आई की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, आई की वैल्यू 2। ठीक है, प्लस का हमारा जे की वैल्यू कितना 1, माड़ा में बंद A21 = 1/2, और ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 में से ये माइनस का है वो हमारा प्लस का है, ये माइनस का है वो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 घटा देंगे। ठीक है, कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा माइनस का, माड़ाप में 5 बचेगा माइनस में, और माड़ाप से बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा 5/2। ये हमारी वैल्यू आ गई A21 की, 5/2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, A22 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा भैया, क्योंकि ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो माइनस का 3, और यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी कितना 2, क्योंकि दोनों ही सेम था। तो ये 22 बराबर 1/2, 3 दूनी 6, और 6 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। A22 की वैल्यू कितना आ गई हमारी 2। ठीक है, अब यहाँ का क्या करेंगे, A23 की निकालेंगे। 1/2 माड़ाप में माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2, और प्लस का कितना 3। ठीक है, अब यहाँ से A23 की वैल्यू 1/2, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो A23 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3/2। अब इसी प्रकार A24 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/2, ठीक है, माड़ाप में माइनस का 3, और यहाँ पर कितना 2 रखेंगे, और प्लस ये प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। A24 = 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 4 घटाएंगे, माइनस को 2 आएगा, -2 मार्च से बाहर निकलेगा 2 बचेगा, फिर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, ये हमारा 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमने वैल्यू निकाल ली है किसकी, रो जो था दूसरा, उसकी सारी वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। ठीक है, तो पहली वैल्यू आई थी हमारी 5/2, फिर दूसरी 2, ठीक है, तीसरी 3/2, और चौथी कितना 1, चौथी का 1। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, लास्ट जो रो है इसकी सारी वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, A31 की वैल्यू निकालेंगे ना। पहले हमने पहले रो की सारी वैल्यू की निकाली वैल्यू, ठीक है, उसके बाद दूसरी रो की सारी वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, तीसरी रो की सारी वैल्यू निकालेंगे। तो A31 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माड़ाप में क्या लिखेंगे, माड़ाप में माइनस का 3, आई की वैल्यू कितना 3, ठीक है, प्लस जे की वैल्यू कितना 1, और जे हमारा क्या है स्तंभ है। ठीक है, उसके बाद 1/2, फिर इसको 3 तरह की कितना हो जाएगा 9, 3 तरह की 9, और 9 में से 1 घट जाएगा। ठीक है, तो माइनस की कितना आ जाएगा 8, और माड़ाप से बाहर निकलेगा तो 1/2 इंटू का 8 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 4 आ गया भैया। ठीक है, कितना आ जाएगा 4। A31 की वैल्यू कितना 4। अब A32 की निकालेंगे तो 1/2 माड़ाप में माइनस का 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना रखेंगे 3, और प्लस का कितना 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2, 3 तरह की 9, 3 तरह की कितना हो जाएगा 9, और 9 में से 2 घटा देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 9 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 7, माड़ाप से निकलेगा तो 7, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7/2, और यहाँ पे A33 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 1/2 माड़ाप में माइनस का 3 इंटू यहाँ पर 3, और प्लस जे के स्थान पर भी कितना रखेंगे 3 ही रखेंगे, क्योंकि हमारा जो रो है वो भी 3 है, और जो कॉलम है वो भी हमारा क्या है 3 है। तो यहाँ पर A33 = 1/2, माड़ा में 3 3 9, और 9 से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 1 2, 2 3 6, A33 = कितना आ गया 3। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, है ना। अब हमारे क्या बचा A34, इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/2 माड़ाप में माइनस का 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना रखेंगे 3, और प्लस
हमारा जो लंब है वो चौथा है ना, यहाँ पे कितना रखेंगे 4, ठीक है, माड़ा में बंद। तो यहाँ पर 1/2, 3 3 9, और 9 से अगर 4 घटा दें क्योंकि ये माइनस है वो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 9 से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट एलिमेंट हो जाएगा 5/2, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जो है काफ़ी लॉन्ग था, लेकिन ये क्या था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इस प्रकार से सारे एलिमेंट हमारे निकल आएंगे किस पर, एडजस्टमेंट 1/2 माइनस का 3i प्लस का j। क्वेश्चन नंबर ये 5वां का, ठीक है, पहला है, 5वां का पहला, क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी लगवाएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो की वैल्यू एक बाद में हमने कंप्लीट करी थी क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग था ना। तो इस प्रकार ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन हम कराएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको रफ कर देंगे इसको हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 × 4 का एक हमको मैट्रिक्स तैयार करना है जिसमें एडजस्टमेंट दे रखा है ij = माइनस का 2i, ठीक है, कितना है 2i माइनस का j, 2i माइनस का j। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या रखेंगे, i की वैल्यू भी 1 रखेंगे और j की भी वैल्यू कितना रखेंगे 1। तो 2 × i की वैल्यू 1 माइनस का j, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे 3 × 4 का, 3 × किसका 4 का। तो यहाँ पे 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, 2 1 जा 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2 और 2 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 1, ठीक है। यहाँ से 2 एकम 2, हिंदी में समझा दे, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर a कितनी निकालेंगे 12, a 12। तो यहाँ पर 2 × i की वैल्यू कितना 1 और माइनस का j की वैल्यू कितना 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया, कितना बचेगा 0। अब इसके बाद a 13 की निकालेंगे, 2 एकम 2 माइनस का 3, देखो 2 एकम 2 और 3 लिखा है ना, 3 हमारा माइनस का है, 3 से 2 अगर घटा देंगे, 3 से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा। वो एलिमेंट हमारा a13 का हो जाएगा। a14 का निकाल लेंगे इसी प्रकार, a14 का 2 × 1 माइनस का 4, 2 1 जा 2, 2 एकम 2 और 4 में से 2 गया, माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो a21, तो a21 यहाँ से 2 × कितना 2, ठीक है, माइनस का 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। ये कि यहाँ पे है कितना 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 4 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 3। उसके बाद a22, 2 × 2 माइनस का 2, a22 ही तो है ना, सेकेंड रो और सेकेंड क्या कॉलम है ना। तो यहाँ पे 2 × 2, 2 जा 4, 4 से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद a23, तो यहाँ से 2 × 2 माइनस का 3, 2 2 जा 4, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। उसके बाद a24 का करेंगे 2 × 2 माइनस का 4। देखो पहले तो हम क्या रखेंगे रो, उसके बाद सेकेंड में कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है रो है, ये हमारा क्या है कॉलम है। तो हमारा कॉलम कौन सा है, फोर्थ ना, 2 2 जा 4, 4 से 4 गया कितना 0, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट, सेकेंड रो कंप्लीट। अब हमारी लास्ट रो बची है ना, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको रफ करना पड़ेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, फर्स्ट रो सेकेंड रो के सारे एलिमेंट निकाल दिए हैं। एक रो हमारी बची है थर्ड, उसकी भी एलिमेंट हम लोग अब निकालेंगे, ठीक है। इससे पहले चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ठीक है। उन बच्चों के पास शेयर करें जो किसी वजह से अपने पढ़ाई को रोक देते हैं या फिर कहीं भी कोचिंग नहीं लगवा पाते हैं ना, उनके पास जब ये वीडियो जाएगी तो वो अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम a31 की वैल्यू निकालेंगे। हमारा फार्मूला क्या था, aij 2i माइनस का j, यही था ना, ठीक है, यही था। अब यहाँ पर रखेंगे a कितना 31, a31 2 × 3 माइनस का कितना 1। देखो यहाँ पे ये हमारा क्या है रो, ये हमारा क्या है रो है या फिर पंक्ति है ना, ये पंक्ति ये स्तंभ। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 5। उसके बाद a कितना 32, तो यहाँ पर
2 मल्टीप्लाई 3 और माइनस का कितना 2, तो यहाँ 2 3 या 6, 6 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4 आ जाएगा। A 33, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3, 3 2 जा 6, 6 से 3 घटाएंगे, 3 2 जा 6, 6 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, A 34 की यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 और माइनस के कितना 4, 3 2 जा 6 या 3 दूनी 6, 6 में से 4 को घटाते हैं तो कितना बच जाएगा हमारा 2, 3 2 जा 6, 6 से 4 गया कितना बचेगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है 5 नंबर। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन ये हमारा क्या हो जाएगा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 का। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम करवाएंगे 6 जिसमें हमको x और y z की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली कौन सी थी 3.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x y और z का मान निकालना है। किसका मान निकालना है x y z का मान निकालना है, जबकि दो आव्यूह आपस में क्या है बराबर हैं, दो आव्यूह क्या है आपस में बराबर है। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा हमारा मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा 2 मल्टीप्लाई किसका है 2 का है। यहाँ पर भी 2 स्तंभ है और 2 हमारे क्या है कॉलम है, 2 स्तंभ और 2 हमारे क्या है कॉलम है, या फिर 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ है 2 रो है और 2 क्या है कॉलम। थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी है ना। तो देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2, अब तो ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा A1 ये हमारा A1 2, ये हमारा A1 नहीं A2 क्योंकि दूसरी रो है ना, A2 1 और ये हमारा A2 और 2। ठीक है, तो इसमें हम कंपेयर करेंगे A1 1 इजक्वल टू इधर एलिमेंट हमारा कितना है 4 है और उस तरफ एलिमेंट कितना है y है, उस तरफ एलिमेंट कितना है y। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया हमारा 2, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब z ये हमारा A12 है ना, ये कितना है 12, A12 बराबर कितना है इस तरफ 3 है और उस तरफ कितना है z है, तो z बराबर कितना आ गया हमारा 3, z बराबर कितना आ गया 3। बचा क्या हमारा बचा x बचा है ना, तो x बराबर यहाँ पर ये 21 है, ये हमारा क्या है 21 वैल्यू की कितनी वैल्यू है x है, उसके बाद यहाँ पे कितना है 1 है, तो x बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाले क्वेश्चन लगेंगे, दोनों ही संगत आव्यूह को बराबर कर लेंगे और संगत एलिमेंट को हम ले लेंगे, संगत जो एलिमेंट है या फिर अवयव हैं उनको हम क्या करेंगे लेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से A1 A11 A12 और A21 और A22 दोनों कंपेयर करने के बाद ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई बराबर, ठीक है x प्लस वाई एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है हमारा 2 और तीसरा है 5 प्लस जेड और चौथा है क्या एक्स वाई। ठीक है, तो ये भी हमारा जो अवयव है या मैट्रिक्स है किस प्रकार का है 2 मल्टीप्लाई किसका 2 का, 2 मल्टीप्लाई किसका है 2 का। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा A11 हो जाएगा, A11 हुआ, ये हमारा A12, ये A21 और ये हमारा क्या हो जाएगा A22। तो इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना 6। ठीक है, और इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे तो यहाँ से 5 प्लस z बराबर किसके साथ 5 के साथ। देखो यहाँ पे ये 5 प्लस है ना, इधर 5 प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट किया, z बराबर कितना आ गया 0। तो एक तो वैल्यू हमको आसानी से मिल गई, लेकिन अभी x और y की वैल्यू नहीं मिली है ना। ये x y बराबर किसके 8 के, x और y बराबर किसके 8 के। अब देखो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं x की, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये या तो y की वैल्यू निकाल लो, चलो ठीक है y की वैल्यू निकाल लो। ये हमारा क्या है प्लस का x है ना, उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस का x। यहाँ पे y की वैल्यू रखो x और y की वैल्यू कितना 6 माइनस का x बराबर कितना 8। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई x से 6x हुआ, 6 का मल्टीप्लाई x से तो x का स्क्वायर और बराबर कितना 8।
ठीक है, ये माइनस उधर जाएगा प्लस और ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो x का स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का कितना 8 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक द्विघातीय समीकरण जो कि हमने कक्षा 9 में या 10 में सॉल्व करना सीखा था। तो यहाँ पर हमने केवल वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखी है। अब देखो इसका गुणनखंड करें कितना आ जाए, 6x आ जाए बीच में। तो देखो इसका गुणनखंड हम करेंगे किस प्रकार, ठीक है, यहाँ हम करे दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर 4 दूनी 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 2 कितना 6, तो माइनस का 4x माइनस का 2x और प्लस का कितना 8। ठीक है, अब इन दोनों में हमारा कॉमन हो जाएगा x, तो x माइनस का ये 4, इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन ले लो, x माइनस का 4 बराबर 0, तो x माइनस का 2। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस का 4 बराबर 0, तो इसमें से एक वैल्यू ले लो, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब 4 जो वैल्यू है इसमें रख देते हैं, 4 इसमें रखते हैं इसमें। ठीक है, तो y बराबर 6 माइनस का 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, y बराबर 2, x बराबर 4 और z बराबर कितना आ गया 0। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले ये प्लस का गया, उधर माइनस में ये वैल्यू उठा के उसमें पुटअप कर दी, वहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हम फिर से इस समीकरण में रख देंगे, किसकी आ जाएगी y की वैल्यू। तो ये 6 का दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी करा देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लास्ट ये क्वेश्चन है आपका 6 का तीसरा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 6 का तीसरा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें आप लोग बताएंगे कि ये कौन सा हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि कौन सा हमारा ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा और x प्लस जेड बराबर कितना 5 और दूसरा y प्लस जेड बराबर कितना 7। देखो ये जो वैल्यू है इसमें हम रख सकते हैं ना, इसमें समीकरण में x प्लस जेड एक साथ ले लो और प्लस का कितना कर लो y बराबर 9, और x जेड की वैल्यू इसमें हमको दे रखी है 5 रख देंगे और प्लस y बराबर 9 और ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो y बराबर कितना आ गया 4, तो y की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। अब y की वैल्यू रख दो इसमें समीकरण 3 में। ठीक है, y की वैल्यू किस में रखेंगे समीकरण 3 में, तो ये हो जाएगा 4 प्लस जेड बराबर कितना 7 और ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो z बराबर 7 से 4 गया कितना बचा 3, तो z की भी वैल्यू आ गई हमारी 3, y z की आगे नहीं क्या बचा बना x बचा, तो यहाँ पर फिर से रख देंगे वैल्यू, तो x इस इक्वेशन में प्लस y की वैल्यू कितना 4 प्लस z की वैल्यू 3 बराबर कितना 9। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 3 5 3 8 होता है, लेकिन 5 नहीं लिखा है ना यहाँ पे क्या लिखा है 4 4 3 7 और ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 9 माइनस कितना 7 और 9 से 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 से 7 गया कितना बचा 2, तो 2 3 4 2 3 और 4 ये हमारे क्या हो जाएंगे सारे x और y z की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली 6 के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।